मूवी लेट 19th सेंचुरी में सेट है। कनाडा में एक जगह यूकॉन है जहां ये क्लेम किया जाता है कि ज़मीन में बहुत सारा गोल्ड दबा हुआ है। दुनिया भर से हज़ारों लोग यूकॉन आते हैं इसी गोल्ड की खोज में। इनमें से ज़्यादातर लोग डॉग्स की हेल्प लेते हैं पहाड़ों पर अपना सामान उठाने के लिए। मूवी का मेन लीड बक नाम का डॉग है जो सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में अपने मास्टर जज मिलर के साथ रहता है। शहर में सब लोग बक को पसंद करते हैं। वो बाकी डॉग से साइज़ में काफ़ी बड़ा है जिसके लिए वह शहर भर में फेमस है। जज मिलर के बर्थडे पर बक मेड के साथ मार्केट जाता है। उस वक्त एक आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे चुरा कर पैसे के लिए बेचने का प्लान करता है। उधर घर पर बर्थडे के लिए काफ़ी सारी डिशेस बनाई जाती हैं। कुक सारा खाना बक के डर से छुपा देते हैं। जज मिलर उसे घर से बाहर रखता है ताकि वो लंच ना खराब करे। थोड़ी देर में लंच टेबल पर सेट किया जाता है और सारे फैमिली मेंबर्स पिक्चर के लिए इकट्ठे होते हैं। उतनी ही देर में बक टेबल पर सारा खाना खराब कर देता है। मिलर इस बात से बक से नाराज़ हो जाता है और रात भर उसे घर के बाहर रखने का डिसाइड करता है। रात में मार्केट वाला आदमी उसे किडनैप करके बॉक्स में बंद कर देता है। वह किसी से पैसे लेकर बक को घोड़ा गाड़ी से कहीं भेज देता है। बक कोशिश करता है और अपने मास्टर को बुलाना चाहता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ समय में उसे ट्रेन में लोड करके शहर से बहुत दूर भेज दिया जाता है। अगले दिन एक आदमी बॉक्स को खोलता है। बक भागने की कोशिश करता है पर वो आदमी उसकी पिटाई कर देता है। बक को ये समझ आ जाता है कि वो जितना भागने की कोशिश करेगा उसे उतनी ही मार पड़ेगी। उसके साथ काफ़ी सारे डॉग्स थे जो केजेस में बंद थे पर बक का साइज़ बहुत बड़ा था तो वो आदमी उसे पोल से बांध कर रख देता है। एक बार बक रस्सी तोड़कर बाहर भाग जाता है। उसकी खुशी लिमिटेड समय के लिए थी क्योंकि उसे पता चलता है कि वो शिप पे है और चारों ओर पानी है। शिप यूकॉन कनाडा में जाकर रुकती है। वहाँ हज़ारों लोग गोल्ड की खोज में आए हुए थे जो अभी तक किसी को नहीं मिला था। बक को बर्फ़ पर चलने में काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी गर्म इलाके में रहा था। वो पहली बार स्नोफॉल देखकर बहुत खुश होता है और सारे में कूदने लगता है। यहाँ जब बक लोगों से टकराता है तो लोग उस पर गुस्सा करते हैं। इसके बाद हम जॉन थॉर्टन नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जो यूकॉन गोल्ड की तलाश में आया था। बक गलती से जॉन से टकरा जाता है पर जॉन बाकी लोगों के जैसे उसे डांटता नहीं है। बक देखता है कि जॉन ने अपना हारमोनिका गिरा दिया है तो वो जॉन को उसे वापस करने जाता है। जब तक जॉन बक को थैंक यू कर पाता तब तक बक का ओनर उसे खींच कर ले जाता है। इसके बाद बक को बाकी डॉग्स के साथ बेचने के लिए रखा जाता है। वो सबसे बड़ा और भारी था। वो बाकी डॉग से दोस्ती करने की भी कोशिश करता है पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर पेरो नाम का एक व्यक्ति उसे अपनी चिट्ठियों की डिलीवरी के लिए खरीदता है। वो बक को अपनी पार्टनर फ्रांसवा को दिखाता है जो कहती है कि बक का साइज़ जो डॉग उन्हें चाहिए उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है। बक स्लेज खींचने वाले बाकी डॉग से भी मिलता है। उनका लीडर स्पिट्स नाम का हस्की था। पिरो अपनी चिट्ठियाँ कभी समय पर नहीं डिलीवर कर पाया। बक का साइज़ देखकर उसे लगा कि वो शायद इस बार मेल डिपो टाइम पर पहुँच जाएगा जो कि 500 मील दूर था। सफ़र शुरू होता है और डॉग्स दौड़ना शुरू करते हैं। बक को बर्फ़ पर चलने में काफ़ी परेशानी होती है। फिर वो रास्ते में एक रैबिट को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इससे सारे डॉग्स नीचे गिर जाते हैं। स्पिट्स उस पर गुर्राने लगता है। पिरो उसे मोटिवेट करता है कि उसे पैक के साथ चलना चाहिए। शाम तक बक बहुत थक जाता है क्योंकि उसे काम करने की आदत नहीं थी। बक को बर्फ़ में सोना नहीं आता था। ठंड से बचने के लिए वो फ्रांसवा को टेंट से बाहर निकाल कर खुद पिरो के साथ सो जाता है। थोड़ी देर में फ्रांसवा उठकर उसे बाहर भगा देती है। फिर अंधेरे में उसे एक विशालकाय ब्लैक वुल्फ दिखता है जो उसका गार्डियन एंजल था। वो पूरे ट्रिप में उसकी मदद करने आया था। अगला दिन बक के लिए और भी कठिन था क्योंकि उनको फिसलन भरी आइस पर दौड़ना था। बक मुश्किल से दिन निकालता है। रात में सभी डॉग्स को डिनर के लिए एक एक फ़िश मिलती है। स्पिट्स एक डॉग की फ़िश को छीन कर ले जाता है। इस पर बक उसे अपने हिस्से की फ़िश देकर वहाँ से चला जाता है। सब डॉग्स के मन में बक के लिए रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है। एक दिन काम के बाद सब डॉग्स प्यासे थे पर स्पिट्स उनको आइस पर बने छोटे से छेद से पानी नहीं पीने देता। इस पर बक आइस को तोड़कर बाकी डॉग्स के पानी पीने का इंतज़ाम कर देता है। सब डॉग्स बक्स को स्पिट्स से ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं और इससे स्पिट्स नाराज़ हो जाता है।
धीरे धीरे बक बर्फ में दौड़ना सीख लेता है। एक दिन वो सब एक फ्रोजन लेक पर पहुंचते हैं जहां पर बर्फ की एक पतली परत जमा थी। फ्रांसुआ आइस को चेक करने जाती है पर आइस टूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। पेरो दौड़कर उसकी मदद करने जाता है पर बक उससे पहले पानी में कूद जाता है। वो फ्रांसुआ के पास तो पहुंच जाता है पर वो दो पानी के नीचे खो जाते हैं। उसी समय ब्लैक वुल्फ उसे ऊपर आने का रास्ता दिखाता है और बक आइस तोड़कर फ्रांसुआ और अपनी जान बचा लेता है। पेरो खुशी के मारे बक को हग कर लेता है। स्पिट्स दूर खड़ा होकर जेलसी से उन्हें देखता है। रात में फ्रांसुआ, पेरो और बक आग के पास बैठे बातें करते हैं। फ्रांसुआ बक को बताती है कि पेरो के जीवन में एक ही विश है कि वो कम से कम जिंदगी में एक बार मेल डिपो पर चिट्ठियां समय पर पहुंचाए। वो आगे कहती है कि पेरो बक पर बहुत भरोसा करता है और उसे लगता है कि बक ही उसका ये सपना पूरा कर सकता है। स्पिट्स उनको साथ में देखकर और भी जेलस होता है। वो बक को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उस पर अटैक कर देता है। बक थक कर बेहोश हो जाता है। सब डॉग्स स्पिट्स से डरते थे पर एक डॉग बक के पास जाकर भौंकने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। बक उठता है और स्पिट्स को उठाकर पटक देता है। सब डॉग्स खुश हो जाते हैं और स्पिट्स चुपचाप पैक छोड़कर चला जाता है। सुबह पेरो स्पिट्स को ना पाकर चिंतित हो जाता है। बक स्पिट्स की जगह खड़ा होकर पेरो को शो करता है कि वो लीड करेगा पर पेरो दूसरे डॉग को आगे रखना चाहता था। वो डॉग के गले में कॉलर बांधने की कोशिश करता है पर वो मना कर देता है। पैक ने बक को अपना लीडर चुन लिया था इसलिए पेरो भी कॉलर उसके गले में बांध देता है। सब बढ़िया चल रहा था पर रास्ते में एक एवलांच या स्नोस्टॉर्म आ जाता है। पेरो बक को लेफ्ट साइड जाने को कहता है पर बक को ब्लैक वुल्फ राइट ओर दिखाई देता है और वो राइट साइड को मुड़ जाता है। इससे वो सबको बर्फ में दबकर मरने से बचा लेता है। थोड़े ही समय में वो लोग मेल डिपो पर पहुंच जाते हैं। पेरो की खुशी का ठिकाना नहीं था जब लोगों को पहली बार समय पर चिट्ठियाँ मिली। एक केबिन में जॉन अपनी वाइफ को लेटर लिखता है और अपने मरे हुए बेटे को याद करता है। जब जॉन लेटर पेरो को देने जाता है तो वो बक को पहचान लेता है। पेरो को एक लेटर आता है जिसमें उसे पता चलता है कि मेल रूट को बंद किया जा रहा है क्योंकि टेलीग्राफ सर्विस शुरू की जा रही है। उसे डॉग्स को ना चाहते हुए भी बेचना पड़ता है क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। फिर हैल नाम के आदमी की नज़र उन पर पड़ती है और वो सामान उठाने के लिए उन्हें खरीद लेता है। वो डॉग्स को स्लेज के साथ बांध देता है और उस पर ढेर सारा सामान और एक औरत को बिठा देता है। वज़न बहुत ज़्यादा था पर हैल हार मानने वाला नहीं था। वो अपने ब्रदर इन लॉ चार्ल्स को डॉग्स को पीटने के लिए बोलता है पर जॉन बीच में आकर उसे रोकता है। वो कहता है कि कुछ समय में स्नोस्टॉर्म आने वाला है और उन्हें ये जर्नी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। पर हैल एक निर्दय व्यक्ति था। वो जॉन की बात को अनसुना करके डॉग्स के साथ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वेट ज़्यादा होने के कारण डॉग्स थककर ज़मीन पर गिर जाते हैं। इससे हैल को और गुस्सा आ जाता है। वो गन निकालकर बक को शूट करने ही वाला था जब जॉन वहां आकर बक को बचा लेता है। हैल बक को जॉन के साथ छोड़कर उसके बिना ही आगे का सफ़र तय करता है। जॉन बक को अपने साथ ले जाता है और उसका ख्याल रखता है। रात को बार में हैल जॉन को मारता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वजह से ही हैल के डॉग्स भाग गए थे। बक बीच में आकर जॉन की जान बचाता है। अगले दिन जॉन बक को अपने बेटे के बारे में बताता है। जॉन बताता है कि वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है जो मैप पर नहीं है। वो दोनों नाव पर अपने सफ़र पर निकलते हैं। उधर हैल जॉन के घर पहुंचता है और उसे समझ आ जाता है कि जॉन और बक कोल्ड को ढूंढने निकले हैं। जॉन की बोट में पानी भरने लगता है सो वो दो पैदल ही जंगल में निकलते हैं। काफ़ी दिन के बाद उनको जंगल में एक वीरान पड़ा हुआ केबिन मिल जाता है। रात में बक को वुल्फ्स की आवाज़ आती है जिससे वो डर जाता है। जॉन उसे शांत करता है और उसे समझाता है कि वुल्फ्स उसके पूर्वज हैं और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जॉन नदी में नहा रहा था जब उसे सोने का एक टुकड़ा मिलता है। उसे फाइनली यूकॉन का खजाना मिल गया था जिसे सब लोग कब से ढूंढ रहे थे। बक को एक वाइट वुल्फ जंगल की ओर भागते हुए दिखती है। वो उसका पीछा करता है और उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। वाइट वुल्फ घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो वुल्फ्स के पैक को दूर से देखता है। हंटिंग के दौरान पैक में से एक वुल्फ नदी में गिर जाता है। बक अपनी समझदारी से उसकी जान बचा लेता है। वुल्फ्स उसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बक उनके साथ समय बिताता है और हंटिंग सीखता है। उसे अपना एक घर मिल गया था और अपना एक पैक भी। जॉन भी ये सब देखता है।
बक को अपनी फैमिली के साथ देखकर जॉन अपनी फैमिली के पास जाने का डिसाइड करता है। वो बक को समझाता है कि वो दोनों अब अपने अपने रास्ते जाएंगे। बक जॉन को अपनी लास्ट गुड बाय बोलकर पैक की तरफ चला जाता है। जॉन बक से अलग होकर दुखी था, पर बक को नई फैमिली मिलने पर खुश भी था। उसी रात हैल जॉन पर अटैक कर देता है। लड़ाई के दौरान केबिन में आग लग जाती है। वो जॉन को मारकर अपना बदला लेने आया था। वो जॉन के पेट में गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है। हैल उसे जान से मारने ही वाला था जब बक जॉन की जान बचाने वहाँ आता है। वो हैल को जलते हुए केबिन में धक्का देकर उसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। वो मरते हुए जॉन के पास बैठता है और मरने तक उसे अकेला नहीं छोड़ता। मरने से पहले जॉन बक को कहता है कि सब ठीक है, अब तुम घर पे हो। अगले दिन वाइट वुल्फ आकर उसे अपने साथ ले जाती है। समय के साथ दोनों के बहुत ही प्यारे पपीज़ होते हैं। वो पैक को लीड करता है और अपने साथियों को अपने डर का सामना करके लड़ना सिखाता है। बक अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ जंगल में ही बिताता है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप भी बक जैसा डॉग चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।